एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये मूल मंत्र है। जप जी के स्वाध्याय में हम इसको शुरुआत में लेते हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि इस संसार में सिर्फ प्रभु का नाम ही सच है, अविनाशी है। बाकी संसार की सारी चीजें नाशवान हैं, बदलने वाली। और वो परमात्मा का जो सतनाम है, वो जो ताकत है, वो जो शक्ति है, समय समय पर मनुष्य का चोला धारण करके हम जीवों के लिए इस संसार में अवतरित होती रहती है। अब आज हम चौथी पौड़ी को ले रहे हैं जप जी की, और इस चौथी पौड़ी में जप जी की चौथी पौड़ी में श्री गुरु नानक देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि उस परमात्मा ने हम जीवों को अपने स्वयं के रूप से प्रकट किया। अब वो परमात्मा अलग है और हम अलग हैं। वैसे तो हमारा लिंक आपस में हर समय जुड़ा हुआ है। जीव परमात्मा का अंश है, परमात्मा से उस प्रेम की डोर से जुड़ा हुआ है। लेकिन संसार में जीव आत्मा प्रकृति के साथ, माया के साथ जुड़ जाती है तो उसे जीव कहते हैं, और वो अज्ञानता में फंस जाती है। अब हम इंसान हैं। अगर हम प्रभु को जानना चाहें, प्रभु को मिलना चाहें, प्रभु का गुणगान करना चाहें, तो उसका क्या तरीका है? तो इस पौड़ी में हम इन सब चीजों के रहस्य को समझेंगे। साचा साहिब साच नाय बाखिया भाव अपार। श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि साचा साहिब, साच नाम, अब वो परमात्मा सत्य है। सत्य का मतलब है अविनाशी। हम अपने धर्मशास्त्र में इस बात को समझते हैं कि वो परमात्मा जो अनामी था, अदृश्य था, अगोचर था, जब उसे इच्छा हुई कि मैं स्वयं को प्रकट करूं, तो उसने अपनी चेतन सत्ता को प्रकट किया। संसार के सारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि परमात्मा ने स्वयं को प्रकाश रूप में और शब्द रूप में प्रकट किया। अब वो प्रकाश और शब्द रूप जो है, उसी को हम नाम कहते हैं। और उस प्रकाश और शब्द रूप ने जब अपना विस्तार किया तो अनंत आत्माएं बन गई। अब साचा साहिब साच नाई, अब वो परमात्मा सत्य है, उसका नाम सत्य है। अब उस परमात्मा के नाम को कैसे जाने? तो भाखिया भाव अपार। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि वो परमात्मा बयान में आने वाली चीज नहीं है। अगर उसका मैं बयान करना हो
तो मन बुद्धि के दायरे पर हम परमात्मा का बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हम मन बुद्धि के दायरे में परमात्मा को समझ भी नहीं सकते। तो भाखिया भाव अपार, अगर इसको समझना हो तो एक शब्द है कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है, और भाव से बचता जो कोई उसका बेड़ा पार। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि उस परमात्मा के बारे में अगर हमने बयान करना हो तो वही इंसान परमात्मा का बयान कर सकता है जिसके हृदय में उस परमात्मा के लिए अनंत प्रेम। और वैसे भी देखिए, अगर इसकी उदाहरण देखनी हो तो जितने भी धर्म स्थान हैं, कोई भी भाई बहन जब अपने धर्म स्थान पर जाता है तो उसका अपने इष्ट के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने वाहिगुरु के लिए एक अजीब सा भाव होता है, एक बड़ा अनंत प्यार होता है। ऐसा भाव होता है कि मैं अपने इष्ट के लिए अपना सर्वस्व निछावर करूं। हम देखते हैं जो भाई बहन धर्म स्थानों की सेवा करते हैं, सुबह 3 बजे 4 बजे कोई सरोवर की सफाई कर रहा है, कोई झाड़ू दे रहा है, कोई और सेवा कर रहा है। अब कोई पूछे कि एक करोड़पति इंसान है या एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान है में पीएचडी, उसे धर्म स्थानों में जाकर के शारीरिक सेवा करने की क्या जरूरत है? तो उसका ये जवाब है कि भाखिया भाव अपार। वही इंसान परमात्मा को सच्चे हृदय से जान सकता है जिसके अंदर उस परमात्मा के लिए अनंत प्रेम। वो परमात्मा इंसानों की भौतिक चीजों का भूखा नहीं है। वो ये देखता है कि मेरा कौन सा बच्चा मुझसे मिलना चाहता है। और ये भी एक बात की सच्चाई है कि पहले इश्क अव्वल दर दिले मासूक पैदा मीसवत, इश्क अव्वल दर दिले मासूक पैदा मीसवत। प्यार जो है पहले परमात्मा के दिल में पैदा होता है। जब पहले परमात्मा के दिल में प्यार पैदा होता है तब वो अपनी उन रूहानी तरंगों को हमारे अंदर भेजता है और हमारे अंदर एक तड़प उठती है परमात्मा के लिए। तब हमारा दिल करता है कि हम गुरुद्वारे में जाके सेवा करें, हम मंदिर में जाके सेवा करें, हम आश्रम में जाके सेवा करें। तो ये जो भाव है उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए या उस परमात्मा का बखान करने के लिए ज्ञान की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता प्रेम की है, जितनी आवश्यकता भाव की है। तो इस पहली लाइन में श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि वो परमात्मा जो सच्चा है, अनादि है, अविनाशी है, अगर उसके बारे में हमें बात करनी हो, बयान करना हो, बखान करना हो, लोगों को बताना हो, तो हम में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो भाखिया भाव अपार। जिस इंसान के हृदय में उस प्रभु के लिए प्यार उमड़ रहा हो, तो उस उमड़ते हुए प्यार से उस परमात्मा का कांटेक्ट बनता है। सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि अपने दिलों में प्रभु के लिए, वाहिगुरु के लिए प्रेम पैदा करो। अगर तुम्हारे हृदयों में वाहिगुरु के लिए प्रेम पैदा होगा तो वाहिगुरु हमारे दिलों में ऐसी भावना पैदा करेगा कि हम निष्काम सेवा की तरफ उस प्रभु की ज्योति हम हर इंसान में देख पाएंगे। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि बिना भाव के
बिना सच्ची प्रीति के साच कहूँ सुन लेव सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाई। इस पहली लाइन में, इस पहली पंक्ति में हमें ये शिक्षा मिल रही है कि हमारा अपने इष्ट के लिए, अपने परमात्मा के लिए, अपने वाहिगुरु के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने सदगुरु के लिए अनंत अनंत प्रेम होना चाहिए और हमारे दिल में सच्चा भाव होना चाहिए। आखे मंगहे देह देह दात करे दातार। अब यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई दुनिया में जो इंसान है, जो आत्मा इन शरीरों में कैद है, उसमें अज्ञानता पैदा हो गई। हम लोग क्या करते हैं, जब भगवान की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, या जो भी अपने अपने धर्म स्थानों में जाते हैं, हम वहाँ पर क्या करते हैं, जाके मांगते हैं। आँखें मंगे मतलब महापुरुषों के सत्संगों में आता है कि 80% से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने धर्म स्थानों में अपने इष्ट से मांगते ही रहते हैं। ये पहली अवस्था है, प्रार्थना की, भक्ति की पहली अवस्था है कि हम परमात्मा से कुछ मांगते हैं। आँखें मंगे दे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि वो परमात्मा बड़ा दयालु है। भक्त जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उनका गुरुद्वारे जाने का या मंदिर जाने का या चर्च जाने का या कहीं भी जाने का धर्म स्थानों में पहला कारण होता है कि हम इंसान अपने जीवन में कमियां महसूस करते हैं। कोई कहता है मेरे पास धन कम है, कोई कहता है मेरे पास सुंदरता कम है, कोई कहता है मेरे पास विद्या कम है, कोई कहता है मेरी औलाद नहीं है, कोई कहता है मेरा रिजल्ट नहीं चल रहा। अक्सर हम धर्म स्थानों में एक मांगने वाले की तरह जाते हैं। तो आपकी मांग नहीं, दे ही दे, वो परमात्मा बड़ा दयालु है। अब यहाँ पर एक बात बहुत समझने वाली है कि हमारा जो जीवन है, हम सोचते हैं मेरे पास ये कमी है, लेकिन वो परमात्मा एक बच्चा नहीं है। उस परमात्मा ने हमें जो जीवन दिया, शरीर दिया, माता पिता दिए, घर गृहस्थी दी, तो उसने हमें इस तरह से हमारा जीवन डिजाइन किया है कि जब हम अपना जीवन पूरा करेंगे तो हम सीधे सचखंड जाएंगे। इसीलिए दुख और सुखों का मिश्रण प्रभु ने हमें दिया। लेकिन हम इंसान इतने नासमझ हैं, इतने नासमझ हैं, जिन वेड़ियों को परमात्मा ने हमारी काट दिया, हम उन वेड़ियों को पहनना चाहते हैं। किसी की औलाद नहीं है तो उसकी वेड़ियां कट गई, लेकिन वो जाता है हे वाहे गुरु मेरी औलाद हो जाए, तो बेड़ी पड़ गई उसको। किसी की शादी नहीं हो रही है, चाहते हैं मेरी शादी हो जाए, तो बेड़ियां पड़ गई। तो इसका आंतरिक मतलब तो ये है कि वो परमात्मा हमें संसार से मुक्त करना चाहता है। वो ये चाहता है कि हम परमात्मा से परमात्मा को मांगे और परमात्मा हमें स्वयं को दे दे, मतलब हमें आत्मज्ञान हो जाए, हमें सचखंड मिल जाए। लेकिन दुनिया की हालत क्या है कि हम प्रभु से मांगते ही रहते हैं, और मांगते भी क्या, दुनिया की चीजें। आंखें मंगे दे दे, दात करे दाता। तो वो परमात्मा जो है, संसार की जो दातें हैं जो हमें फंसाने वाली हैं, वो भी हमारे प्यार की खातिर, हमारी भावना बनी रहे, हम उसके पास आते रहें, हमें देता रहता है। तो इसका आंतरिक भाव क्या निकला? श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब भी तुम परमात्मा को याद करो, परमात्मा से
संसार की कोई चीज मत मांगो, परमात्मा से परमात्मा को मांगो। मेरे गुरुदेव प्रार्थना का एक बहुत अच्छा जिक्र किया करते थे कि कोई भी इंसान जो भक्ति के रास्ते पर चलता है उसकी पहली प्रार्थना होती है, हे दाता मुझे दे। ये पहली प्रार्थना कोई बुरी नहीं है, वो परमात्मा दयालु है, देता है। तो गुरुदेव कहा करते थे कि हमारी दूसरी प्रार्थना होनी चाहिए शुक्राना। जो दाते प्रभु ने हमें दी हैं उनका शुक्राना करें। दूसरी प्रार्थना, जब हमें कुछ दे दे और हमारे मन में शुक्राना आ जाए तो तीसरी प्रार्थना होती है जिज्ञासा कि हे प्रभु आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, मैं आप तक कैसे पहुंच सकता हूँ। जिज्ञासा, ये तीसरी प्रार्थना है। और चौथी प्रार्थना होती है कि जब हम उस प्रभु से मिलना चाहते हैं और हमारा जीवन इतना पवित्र नहीं होता है कि हम प्रभु से मिल सकें, तो चौथी प्रार्थना है कि हे प्रभु मेरे गुनाहों को बख्श दे, मुझे एक सच्चा और सच्चा इंसान बना दे। और पांचवी प्रार्थना जो होती है वो मेडिटेशन की कहो, प्रभु से मिलन की कहो, भक्ति की गूढ़ अवस्था को कहो। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि सारा संसार उस परमात्मा से मांगता ही रहता है। अब वो परमात्मा बड़ा भोला है, वो देता ही रहता है। तो आँखें मंगे दे दे दात करे दातार, फेर की आगे रखिए जित जिससे दरबार। अगली बात बहुत गहराई से समझने वाली है। मनुष्य जीवन पाकर के हमने परमात्मा को प्राप्त करना था, हमें इस संसार के जाल से मुक्त होना था। प्रभु ने हमें एक मौका दिया मनुष्य शरीर का, हमें मनुष्य शरीर मिल गया और हम मनुष्य शरीर में जिंदगी भर मांगते रहे दुनिया की चीजें। जब उन समय आया तो दुनिया की चीजें यहीं रह जाएंगी, हमारे साथ आ जाएगा। फेर की आगे रखिए जित दिल से दरबार। जब हमारा अंत समय आएगा हम उस प्रभु के नजदीक जाएंगे, प्रभु हमसे पूछेगा क्या जीवात्मा मैंने तुझे मनुष्य का शरीर दिया था, उसमें 75% हमारे प्रारब्ध थे जिन्हें भोगने के लिए मजबूर हैं, 25% मैंने तुझे फ्री जोन दिया था। वाहिगुरु कहेंगे 25% मैंने तुझे फ्री जोन दिया था, जिससे उस 25% कर्मों से तुम मुझ तक आ पाते। तो ऐ नादान जीवात्मा तूने क्या खटा, ये मनुष्य शरीर पा करके तूने क्या कमाई करी, क्योंकि जो कमाई तूने करी वो तो शरीर के साथ टूट गई। जब आत्मा शरीर से निकली गुरु के दरबार में गई तो जेब खाली, पास में तो कुछ था ही नहीं, नाम जपा ही नहीं, गुरु धारण किया ही नहीं, आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करी नहीं। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं क्या दुनिया के लोगों, मनुष्य जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझने का प्रयास करो। मनुष्य जीवन जो है सिर्फ नाम की कमाई करने के लिए मिला है। बाकी हमारा जो जीवन है प्रारब्ध है वो पहले से बना, पहले बने प्रारब्ध और फिर बना शरीर। और हम अपने प्रारब्ध कर्मों को और इस दुनिया को सजाने संवारने में जिंदगी लगे रहते हैं। तो कैसे उस दौलत को कमाओ। जब हम वाहिगुरु के सामने जाएं, हमारे पास नाम की कमाई हो और हम वाहिगुरु के सामने उस नाम की कमाई को रखें। जैसे कोई बेटा होता है, बच्चा होता है, अगर वो कहीं नौकरी करने जाता है और वहां से वो बचा के आता है, पिता खुश होता है। तो यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि इस मनुष्य जन्म को बर्बाद मत करो, ये हमेशा रहने वाली जगह नहीं है। एक न एक दिन हम सबको, मनुष्यों को ये शरीर छोड़ना होगा और उस प्रभु के पास
जाना होगा। मोह की बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। अब कह रहे हैं आत्मा की लाचारी। एक नालायक बच्चा जब पिता के सामने जाता है और पिता उसकी गलतियां बताता है तो वो क्या बोलेगा, अपनी बेवकूफियों के ऊपर क्या बोलेगा। तो कह रहे हैं कि मुंहों की बोलन बोली तो सुन रहे प्यार। भाई वो परमात्मा हमसे प्यार करे, हमारी कहानी सुने और के शाबाश तुम बहुत लायक बच्चे हो। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं ऐ जीवात्मा, जब तू खाली हाथ उस परमात्मा के पास जाएगी तो क्या बताएगी तू इतने दुनिया में क्या किया। दुनिया के विषय विकारों में, दुनिया के काम क्रोध दो अहंकार में सारा जीवन बिता दिया। अब इंसान जब गलतियां करता है तो अपनी गलतियों को बताना भी बड़ा मुश्किल बात। तो कह रहे जब हम उस वाहिगुरु के सामने जाएंगे तो हमारे मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगी, मुंहों की बोलिए। हमारी है क्या हस्ती? सारी जिंदगी तो हमने झूठ बोला, दूसरों का हक मारा, दूसरों का दिल तोड़ा, हम जपा नहीं। तो क्या बयान करेंगे हम अपने पिता को? जित सुन धरे प्यार, ऐसी कौन सी बात बताएंगे हम उस परमात्मा को कि उस परमात्मा के दिल में हमारे लिए प्यार आ जाए। एक नालायक बच्चा अपने पिता के सामने जाकर के क्या बोलेगा जिससे पिता उसको प्यार करे? उसके पास कुछ भी नहीं है। तो इस लाइन के द्वारा श्री गुरु नानक देव जी महाराज हमें चिता रहे हैं कि ऐ जीवात्माओं, जब तुम प्रभु के सामने जाओगे और प्रभु तुमसे सवाल जवाब करेगा तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। तुम क्या बताओगे कि तुमने क्या किया? सारा जीवन विषय विकारों में निकाल दिया। ऐसी कौन सी बात तुम बताओगे कि जित सुन धरे प्यार, कि तुम्हारी बात सुन करके उस परमात्मा को तुम्हारे ऊपर प्यार आ जाएगा। और प्यार आने का मतलब होता है कि वो अपने साथ मिला देगा। और इसका आंतरिक मतलब क्या हुआ कि फिर तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। जिस जीवात्मा ने मनुष्य जीवन धारण करके ऐसे कर्म न किए हों कि उसे मोक्ष मिल जाए तो उसे दोबारा आना पड़ेगा। तो परमात्मा कैसे प्यार करेगा उसको, कैसे गले लगाएगा उसको? एक नालायक बच्चे को पिता कहाँ गोदी में उठाएगा? तो कह रहे हैं इस तरह से जो है हमारा बड़ा अपमान होगा प्रभु के सामने। अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार। अब श्री गुरु नानक देव जी महाराज में कह रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा उस वाहिगुरु के सामने जाकर के तुम्हारी बेइज्जती ना हो, तुम्हारा अपमान ना हो, तुम्हें धिक्कार ना जाए, तो सुन लो कान खोल के, अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार। अब इसका आंतरिक मतलब क्या है कि जो प्रभु की वडियाई है। अब प्रभु की वडियाई क्या है? प्रभु का नाम, वो मंत्र, उस प्रकाश और शब्द के साथ जुड़ना। तो कह रहे हैं अमृत वेला, 2:30 बजे से अमृत वेला शुरू हो जाता है, 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐ जीवात्मा, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा उस वाहिगुरु के दरबार में मुंह उजला हो, तुम्हारा मान सम्मान हो, तुम्हारा पिता तुम्हें गोदी में उठाकर प्यार करे, तुम्हारा पिता तुम्हें गले लगा ले, तुम्हारा पिता तुम्हें सचखंड में जला दे। बड़े ध्यान से सुनो कि दुनिया के काम भी करो, लेकिन जो अमृत वेला है 2:30 बजे से लेके 5 बजे का टाइम है, अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार। और सच नाम क्या है? वो मंत्र, शब्द और प्रकाश। मतलब हमारे जीवन में एक ऐसा सच्चा गुरु होना चाहिए जो हमें
उस सच्चे नाम से जोड़ सके, जो हमें हमारे अंदर में प्रणव की ध्वनि से जोड़ सके, जो हमें हमारे अंदर में उस प्रभु के नूर से जोड़ सके। ऐ जीवात्मा, सत्संगों में जाओ, अपने धर्म स्थानों में जाओ, वहां तुम्हें कहीं ना कहीं उस प्रभु की वडियाई का विचार करने का मौका मिलेगा। वडियाई विचार का मतलब होता है कि ध्यान अभ्यास लगाने की विधि, वो मंत्र जिससे हमारी आत्मा जागृत हो। किताब में भगवान कृष्ण कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्चित मुनि। कि जिन लोगों को प्रभु से मिलना होता है वो सुबह उठ करके उस परमात्मा का नाम जपते हैं। तो ये आत्मा के लिए एक चेतावनी भी है और एक सीख भी है कि भाई तुम इस मनुष्य जीवन में पा करके उस नाम का सिमरन जरूर करो। कर में आवे कपड़ा नगरी मुख द्वार। अब ये बहुत बड़ी समझने वाली है कि कर में आवे कपड़ा, कपड़ा कहता है मनुष्य शरीर को। कह रहे हैं ए जीवात्मा, तुझे जो ये मनुष्य शरीर मिला है ये कर्मों के विधान से, पिछले जन्म के जो हमारे संचित कर्म है उनमें से कुछ कर्म लेकर के और उस परमात्मा ने हमें ये मनुष्य शरीर दिया। कर्मी आवे कपड़ा, ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है हमारे कर्मों के विधान के मुताबिक मिला। और अगर हमने अपने कर्मों के विधान से स्वयं को मुक्त नहीं किया तो नगरी मोक्ष द्वार, हम उस मोक्ष के दरवाजे को कभी नहीं देख पाएंगे। और इसका आंतरिक मतलब क्या है कि मनुष्य जीवन पा करके हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु होना चाहिए जो हमारी अंदर की आंख खोल सके, हम अंदर के दिव्य मंडलों में जा सके, हम अपने अंदर के उस प्रभु के नूर से जुड़ सके। कर्मी आवे कपड़ा, हमारे कर्मों के विधान के मुताबिक हमें ये जीवन मिला, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नगरी आवे मोक्ष द्वार, इस जन्म को पा करके, इस मनुष्य शरीर को पा करके अगर हमने मोक्ष का दरवाजा नहीं देखा, अगर हमने ऐसे कर्म नहीं किए कि हमें मोक्ष मिले, तो हमारा मनुष्य जीवन धिक्कार है। तब क्या होगा कि बार बार हमें जन्म लेना पड़ेगा, बार बार हमें मरना पड़ेगा और बार बार मरना पड़ेगा, बार बार जीना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। और कर्मों के विधान से हम फंसे रहेंगे। जब तक हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु नहीं होगा, हमारे संचित कर्मों का नाश नहीं होगा, हमारे प्रारब्ध कर्म भोगे नहीं जाएंगे, हमारे क्रियामान कर्म नए नहीं होंगे, तब तक हम उस मोक्ष के दरवाजे को नहीं देख सकते। नगरी आवे मोक्ष द्वार, हमें जीते जी उस मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचना है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि कोई ये मजाक की बात नहीं है। जब तक हम उस मोक्ष के दरवाजे को, उस सचखंड के दरवाजे को नहीं देखते हैं, हमारा मनुष्य जीवन जो है वो बेकार है। बार बार हम इस शरीर रूपी कपड़े को पहनते रहेंगे कि फटता रहेगा, फिर नया मिलेगा, फिर पहनेंगे, फिर फटता रहेगा, फिर नया मिलेगा। तो गुरुदेव का, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो हैं स्पष्ट लफ्जों में कह रहे हैं कि ऐ जीवात्मा, अगर तुमने इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके और अपनी इस बात को नहीं समझा कि ये जीवन सिर्फ प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है और जीते जी तुमने मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश नहीं करी तो सब बेकार हो जाएगा। आगे कहते हैं, नानक में जानिए सब आपे सचियार,
अब ये बात बहुत गहराई से समझने वाली है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई देखिए, संसार में बहुत ज्ञान है, बहुत ध्यान है। प्रभु जब से सृष्टि बनी है बार बार दुनिया में आता है, हम जीवों को चिताता है। लेकिन असल में क्या है कि नानक ऐਵੇਂ जानिए। अब इस संसार की सच्चाई की बात कर रहे हैं। क्या कि नानक ऐਵੇਂ जानिए सब आप सचिया। कि प्रभु का भी बड़ा अजीब खेल है। प्रभु का भी बड़ा अजीब खेल है कि अपने आप उसने दुनिया बनाई, अपने आप उसने कर्मों का विधान बनाया, अपने आप उसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बनाए, अपने आप हमें फंसा दिया और अब हमसे कह रहा है कि दुनिया से छूटो। तो इस शब्द का जो आंतरिक मतलब है कि नानक ऐਵੇਂ जानिए, मतलब जो नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई सच्चाई ये है कि जो प्रभु का विधान है उसको इस तरफ से समझो कि सब आपे सचिया। वो परमात्मा जब हम पर प्रसन्न होगा तभी हमें उस सचियारे के साथ जोड़ेगा। इसका आंतरिक मतलब क्या हुआ? परमात्मा जब किसी आत्मा को अपने पास वापस सचखंड बुलाना चाहता है तो उसे मनुष्य का चोला देता है। मनुष्य का चोला मिलने के बाद उस जीवात्मा को अपने धर्म स्थानों में जाने का, धर्म स्थानों में सेवा करने का, दसवांश गुरु घर में लंगर की सेवा करने का, शारीरिक सेवा, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा करने का भाव बनता है। तब उसे पता लगता है कि वो परमात्मा ही सच्चा है, उसी की मेहरबानी से मुझे जीवन मिला और हे प्रभु कृपा करो कि मैं आपकी सेवा में लगा रहा हूँ। अब ये जो आखिरी लाइन है ये बड़ी समझने वाली। जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं वो इस बात को जान लें कि प्रभु प्राप्ति के लिए प्रार्थना ही सबसे प्रमुख, सबसे उत्तम और सबसे महान तरीका है। अब एक प्रार्थना होती है उसे हम कहते हैं वर्णात्मक। जैसे सिख भाइयों में बहुत बड़ी तादाद में लोग जपजी का पाठ करते हैं। अब जपजी का पाठ हमने शुरू से लेके आखिर तक आधा घंटे में, पौना घंटे में कर दिया और रोज करते हैं। लेकिन जपजी को पहले समझना होगा कि जपजी में गुरु नानक देव जी महाराज ने क्या संदेश दिया, फिर उस संदेश को अपने जीवन में उतारना होगा। तो जो हमारी धर्म पुस्तकें हैं, चाहे जपजी है, चाहे भगवत गीता है, या और भी कोई ग्रंथ है, अगर हम उनको ढंग से पढ़ें, उनको समझें और जो बातें उनमें बताई हुई हैं उसे अपने जीवन में उतारें तो कोई ऐसा कारण नहीं हो सकता कि हमें मोक्ष न मिले। क्यों? कि उस परमात्मा की सत्ता को समझना। क्यों? वो परमात्मा ही हमारे अंदर बैठा हुआ इस शरीर को चला रहा। सब आपे सचिया। संसार का जो पसारा है वो सब कुछ परमात्मा स्वयं है। एक भ्रम का जाल है हमारे मन में कि मैं मनुष्य हूँ, ये भ्रम है। मैं आत्मा हूँ, ये सच्चाई है। तो मनुष्य जीवन पा करके, क्योंकि मेरे गुरुदेव बार बार कहा करते थे कि मनुष्य का चोला प्रभु प्राप्ति के लिए ही मिलता है। मनुष्य के चोले में ही हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं। बाकी संसार के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो हैं, इनको तो हम पशुओं की जोनी में भी, पशु भी खाना खाते हैं, पशु भी बच्चे पैदा करते हैं, पशु भी दुनिया के सुख दुख को महसूस करते हैं। तो मनुष्य जीवन का सबसे प्रमुख उद्देश्य जो है कि हम उस परमात्मा को समझें, जानें, देखें। अब वो कहाँ है? हमारे अंदर में ही। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिन तुलसी या संसार को भयो मोती आबिद। तो हम अपनी दिव्य दृष्टि से
हमारे दोनों आंखों के बीच में जो शिव नेत्र है, तीसरा तिल है, आज्ञा चक्र है, वहां पर हम अपनी आत्मा और परमात्मा का मेला करा सकते हैं। कब? जब प्रभु हम पर कृपा करें। जब प्रभु कृपा करेंगे, हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु आएगा जो हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देगा। बातें बनाने वाले, पढ़ करके सुनाने वाले हमें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हमें हमारी आत्मा का प्रैक्टिकल अनुभव कराने वाला कोई बिरला संत संसार में होता है और हमेशा होता है। तो इस तरह से जो है, ये जो हमारी चौथी पौड़ी है, इसके साथ हमें मनुष्य जीवन का कैसे उपयोग करना चाहिए और जीते जी हमें मोक्ष के दरवाजे को देखना होगा, पहचानना होगा और उस दरवाजे में अंदर जाना होगा और अपने निज घर सचखंड जाना होगा। तो इस तरह से जो है ये चौथी पौड़ी खत्म होती है। हम उस परमात्मा के शुक्रगुजार हैं। अब लास्ट में एक बात दोबारा रिपीट करते हैं, मनुष्य जीवन बड़े भाग्यों से मिलता है। मनुष्य जीवन सिर्फ प्रभु प्राप्ति के लिए मिलता है। हमारे मनुष्य जीवन एक सच्चा गुरु होना चाहिए। गुरु ऐसा हो जो हमें कर्मों के विधान से मुक्त कर सके, जो हमारे अंदर हमें परमात्मा के दर्शन करा सके, जो हमें मंत्र देके हमारे प्रारब्ध कर्मों को कटवा सके, जो हमें हमारे संचित कर्मों को नेह कर्म बना सके, जो पल पल हमारे साथ उस दिव्य रूप में रहे और हमें गाइड करता रहे और हमें अपने चरणों में लगाए रखे। तो मेरी इस सत्संग के माध्यम से सभी भाई बहनों के लिए जो इस सत्संग को सुन रहे हैं, उनके लिए ये प्रार्थना है वाहिगुरु से, परमात्मा से कि हे वाहिगुरु, हम सब इंसानों को उस मनुष्य पोल पर जहाँ परमात्मा प्रकट है, हमें वहाँ तक जोड़ो जिससे हम उस अमर विद्या का प्रैक्टिकल अनुभव कर सकें और हम फिर कह सकें, हाँ अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। और उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को हम अपने शरीर में देखें और देखकर बात करें। फिर वो बात ना हो कि सुन वड्डा आखे सब कोई, केवट वड्डा डिठा होई। तो हम उसको डिठा करें, हम उसको देखें, खाली सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। तो इस तरह से जो है मेरी सब भाइयों के लिए उस वाहिगुरु से, परमात्मा से प्रार्थना है कि हम सबको उस सच्चे ज्ञान से, उस सतनाम से जोड़ दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय महाराज जी।